सोशल मीडिया में इसलिए आना है भाई, गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दिया कि सोशल मीडिया अब एक प्रोफेशनल माना जाता है, इसलिए सोशल मीडिया में आना बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म हुआ है, जैसे डॉक्टर बोला जाता है, डॉक्टर को टैक्स दिया जाता है, वो डॉक्टर हुआ। इंजीनियर को जो बोला जाता है वो इंजीनियर हुआ। लोअर को बोला जाता है ये लोअर होता है। साइंटिस्ट को बोला जाता है वो साइंटिस्ट। इसलिए आप प्रोफेशनल रूप में गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएशन का भी एक रूल निकाल दिया है कि इसको भी एक प्रोफेशनल माना जाएगा अब। कंटेंट क्रिएशन यानी कि यूट्यूबर, सोशल मीडिया वाला। इससे समझ आता है कि मेरे दोस्त, अब जो हमेशा का हमेशा सोशल सोशल मीडिया के लड़का को छपरी बोलता था, छपरी है ये, अब उसको नहीं, अब प्रोफेशनल रूप में अब उसको कंटेंट क्रिएशन माना जाए। क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है। सोशल मीडिया सबसे बड़े स्टार को भी अब कंटेंट क्रिएशन यानी कि प्रोफेशनल मोड में बताया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से भाई आपको पता होगा, पहले हमेशा का हमेशा कंटेंट क्रिएशन को छपरी बोलता था, ये बड़े बड़े यूट्यूबर को छपरी बोलता था। ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि आप पूरे तरह से सरकार ये बिल पास कर चुका है कि आप कंटेंट क्रिएशन एक प्रोफेशनल मोड हो गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि बजट में भी कंटेंट क्रिएशन के लिए ही काला था। इससे समझ आता है कि भाई कंटेंट क्रिएशन सरकार भी चाहता है कि हमारे आने वाले जनरेशन और जो जनरेशन चल रहा है वो अच्छे से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करे और सोशल मीडिया में अपना जीन जान लगा के मेहनत करे। क्योंकि डिजिटल इंडिया मेरे दोस्त, आने वाले समय में एआई का मोड आ जाएगा। एआई आने का मतलब है कि जिस इंसान के पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, वही इंसान आगे सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज जो हमेशा के हमेशा किताब के नॉलेज, किताब हमेशा किताब खेलने वाले और किताब से लड़ने वाला इंसान हमेशा हमेशा बेरोजगारी का टैग लगा लेगा। इससे पता चलता है कि मेरे जो दोस्त, कंटेंट क्रिएशन का जो रोल पास कराया गया है, इसका मतलब ये समझ जाना है भाई कि आने वाले समय में इंडिया डिजिटल की ओर जा रहा है, न कि एजुकेशन की ओर। एजुकेशन तो कंट्रोल करने के लिए एआई मोड आ गया भाई। हर बड़े बड़े एआई मोड 10 साल 15 साल के बाद आपका कोई भी बड़े बड़े सभी का सभी चीज़ को कंट्रोल करने वाला एआई ही होने वाला है। इससे पता चलता है कि भाई स्किल आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होने आने वाला 5 साल 10 साल के बाद। क्योंकि सभी चीज़ एआई कर लेगा, अब और ये स्किल एआई नहीं कर सकती। जो आपके पास नॉलेज होगा, जो आपके पास अपनी इनबिल्ट नॉलेज होगा, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट निभा सकता है इस जर्नी में। इसी से कहता है भाई, सोशल मीडिया में जो भी नया आ रहा है थोड़ा शुरू करो, धीरे धीरे करो, कॉन्फिडेंस लाओ और सोशल मीडिया में पूरे तरह तबाही मचाओ। क्योंकि इसमें भी एक रूल, लोकेशन रूल बना दिया है कि ये भी एक प्रोफेशनल माना जाएगा आने वाले समय में। जिस तरह से आने वाला ने आ गया है, रूल पास हो चुका है, कंटेंट क्रिएशन रूल बिल पास होगा कि अब ये भी एक प्रोफेशनल रूप में जाना जा रहा है कंटेंट क्रिएशन। इससे समझ आता है मेरे दोस्त कि कंटेंट क्रिएशन को तू छोटा तो नहीं लिया है, छोटा पहले भी नहीं था। सबसे पावरफुल जो होता कंटेंट क्रिएशन होता, सबसे ज़्यादा कमाता उमाता भी है सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर। जो आईएएस ऑफिसर जितना नहीं कमाता है, इंडिया में सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है वह आईएएस ऑफिसर है। उससे भी ज़्यादा एक कॉमेडियन, एक यूट्यूबर कमा लेता है। ये है पावर ऑफ द सोशल मीडिया। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी एक रूल लगा दिया है कि कंटेंट क्रिएशन एज ए प्रोफेशनल हो गया है रूल। जो पहले से हमेशा के हमेशा आपको पता हो कि डॉक्टर को कभी छपरी नहीं बोल सकते, वो डॉक्टर है। इंजीनियर कभी कुछ अलग चीज़ नहीं बोल सकते, वो इंजीनियर है, इसलिए वो लॉ है। इसलिए प्रोफेशनल रूप से भी कंटेंट क्रिएशन का लॉ पास कर दिया। इसका मतलब अब कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के सभी इंसान को अब छपरी बोलना भी बंद हो गया। इसलिए पता चलता है कि कंटेंट क्रिएशन आने वाला समय में सबसे खतरनाक, सबसे होने वाला है। इसलिए सभी इंसान इसके पीछे ज़्यादा जा रहा है। इससे समझ आता मेरे दोस्त, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी मुद्दा है जो डिजिटल बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नौकरी वाले को फेल कर देता है भाई। आईएएस ऑफिसर लगभग में 2 साल जो कमाएगा ना भाई, वो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ 6 महीना में कमा के रख देगा। बल्कि पावर तो ज़्यादा रहता है भाई, पावर उसके पास रहता है। पैसा के मामले में कंटेंट क्रिएशन सबसे आगे रहता है। कोई बड़े बड़े ऑफिसर हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है कंटेंट क्रिएशन यूट्यूबर के सामने। बल्कि पैसा में सबसे आगे रहता है। जिसके पैसा रहेगा तो सब चीज़ तो खरीद ही लेगा ना भाई। इसी कहता है कि कंटेंट क्रिएशन मस्ट पावरफुल राइट अंडरस्टैंडिंग इन एआई मोड, यानी कि आने वाला समय में सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो मूड होने वाला है
कंटेंट क्रिएशन। इसलिए मेरे दोस्त, जो इंसान शुरू नहीं किया है, थोड़ा कैमरा के सामने आना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला समय में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है ये कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है, ये माहौल से यही पता चल रहा है कि भाई कुछ तो कुछ अलग अलग मूड में होने वाला है। इस मूड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कंटेंट क्रिएशन में आना ही पड़ेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया में माहौल बना दिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, जिस तरह से बिल पास किया है, इससे समझ आता है कि भाई कुछ तो है कंटेंट क्रिएशन में। जो इंसान इतनी इतनी बिल पास करके ये सब करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सभी के सभी को इससे पता चलता है कि कंटेंट क्रिएशन भविष्य में सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन वाले को रूल निकाल के दे दिया है कि अभी सभी यूट्यूबर, सोशल मीडिया आदमी को कोई भी छपरी नहीं बोल सकता है। छपरी मतलब एक प्रोफेशनल मोड कंटेंट क्रिएशन को भी मिल चुका है। इससे पता चलता है कि भाई कंटेंट क्रिएशन में भी आना बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ द सोशल मीडिया, पावर ऑफ द यूट्यूबर, एक ऐसी पावर है भाई जो साल भर जो कमाता है, ये सिर्फ एक महीने में कमा कर रख देता है। इसी के कहते हैं कि पावर ऑफ द सोशल मीडिया, यानी कंटेंट क्रिएशन सबसे अमेजिंग है, सबसे खतरनाक में से एक माना जाता है। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करो, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आओ भाई, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आने वाला समय में सबसे अमेजिंग और सबसे खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इसका एक फंडा है भाई कि कंटेंट क्रिएशन मतलब आपकी कॉन्फिडेंस, बोलने का स्किल भी आएगा और आगे बढ़ने में ज़्यादा काम देगा। क्योंकि आने वाला समय में भाई आपका एजुकेशन स्किल ज़्यादा काम देगा। क्योंकि एआई मोड जब आ जाएगा ना भाई, तो एआई मोड मतलब स्किल कि बड़े बड़े जो एजुकेशन जो सिस्टम है, जो हमेशा एआई काम कर देगा, जो आपका स्किल कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्किल बहुत ज़रूरी है। अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भाई स्किल है। स्किल ही इंसान आगे बढ़ रहा है। बिना स्किल वाला इंसान पूरी तरह से लात खा रहा है, बेरोजगारी का टैग उसी लिए है। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है अनस्किल वाला, यानी जो हमेशा का हमेशा किताब से लगा हुआ वाला इंसान ही बेरोजगार है भाई। किताब से जो लगा हुआ है वही इंसान सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। क्योंकि उसके पास स्किल है, वो हमेशा 5 साल 6 साल 7 साल एक किताब के पीछे दिया है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए दिया है। वो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा भाई, वो तो कह नहीं सकते। क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट इतनी हाई सिचुएशन डाल दिया भाई। अब बताओ कि गवर्नमेंट के द्वारा एक साल 2024 से लेकर 2025 से लेकर 2026 के बीच में कोई भी वैकेंसी बता दो, जो लगभग में 50,000 20,000 वैकेंसी आए। इंडिया के सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर रेलवे इतना कुछ होता है, तब भी इतना वैकेंसी नहीं ला रहा है। इसका मतलब है कि भाई स्किल डेवलपमेंट करो, सोशल मीडिया में आओ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, किसी के अंडर मत काम करो। क्योंकि आपके हुनर दिया है, नौकरी के लिए सिर्फ 2 से 3 साल आदमी को मेहनत करना चाहिए और उसमें पास हुआ तो यस या नहीं तो अपना अलग रास्ता चुनना चाहिए। क्यों अभी सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है भाई, वो हमेशा के हमेशा वही इंसान बेरोजगार है जो लंबे समय तक कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी किया है। ये आपको 100% चैलेंज है। इसलिए पता चलता है कि भाई जिस तरह से प्रोफेशनल मोड कर दिया सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के लिए, वे दोस्त आप सबको उम्मीद है कि जल्दी धीरे कम सोशल मीडिया आना स्टार्ट कर लो, क्योंकि तबाही मचाने वाला है, तबाही मचने वाला है। इसलिए पता है दोस्तों, लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।